बच्चों, पाठ के माध्यम से आज हम लोग भाषा के प्रकार, लिपि और व्याकरण और उसके प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव और विचार होते हैं, जिन्हें प्रकट करने के लिए वो अनेक साधनों का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते, वो इशारों के माध्यम से अपनी बात प्रकट करते हैं। इस प्रकार अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम बोलने या लिखने के साधनों का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। हमें अपने भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या दूसरों के भाव या विचार को समझने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है, जिसे हम भाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप हैं, जिसमें से मुख्य 2 ही माने गए हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और हमारी तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरा सुनकर उसे समझ लेता है, उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझ लेता है, वो लिखित भाषा कहलाती है। टेलीफोन पे बात करना मौखिक भाषा है। पत्र लिखना या फिर कोई और बात लिखकर कहना, ये लिखित भाषा है। बोलना और सुनना मौखिक भाषा है। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा है। हमारी तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जब व्यक्ति ना ही बोलकर ना ही लिखकर अपनी बात प्रकट करता है, बल्कि इशारों के माध्यम से अपनी बात प्रकट करता है, तो वही भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग अधिकतर मूक, बधिर या युद्ध स्थानों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस, क्रिकेट आदि में भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं और अलग अलग ढंग होते हैं। उसी ढंग को और उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि होती है। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि है। जैसे हिंदी संस्कृत की देवनागरी लिपि, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, फ्रेंच और अंग्रेजी की रोमन लिपि। इस प्रकार हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ भिन्न भिन्न भागों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती इत्यादि। हर एक प्रांत की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो बच्चों, अभी तक आपने जाना कि भाषा और लिपि किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसके लिए हमारे व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा ठीक वैसी ही होती है जैसी कोई बिना जान की मूर्ति। किसी भी भाषा का प्राण उसका व्याकरण होता है। यानी आपको अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो उस भाषा में अनेक प्रकार की त्रुटियां होंगी, कहीं लिखने संबंधी, कहीं उच्चारण संबंधी और कहीं श्रवण संबंधी। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण विचार। इसमें वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने के ढंग पर विचार किया जाता है। दूसरा शब्द विचार। इसमें वर्णों के मेल से बने शब्दों तथा उनके भेदों पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य की रचना पर विचार होता है
कि वह वाक्य की रचना जो की गई है वह सार्थक है अथवा निरर्थक। बच्चों, हमने अब तक सीखा कि जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। सुंदर और शुद्ध भाषा लिखने और बोलने के लिए बनाए गए नियमों को व्याकरण कहते हैं। और हमारी जो हिंदी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, अभी तक आपने जाना कि भाषा, लिपि और व्याकरण क्या है। अब हम उससे कुछ संबंधित प्रश्न उत्तर यहाँ पर करेंगे। यह आपका कक्षा कार्य यानी क्लास वर्क है। इसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? उत्तर: जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा का आधार क्या है? उत्तर: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा का आधार है। तीसरा प्रश्न है, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वह अपनी बात को एक दूसरे तक किस प्रकार पहुंचाते हैं? तो जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वह अपनी बात को एक दूसरे तक इशारों के माध्यम से पहुंचाते हैं, यानी सांकेतिक भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। नेक्स्ट, व्याकरण किसे कहते हैं? उसके कितने प्रकार होते हैं? जो भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। हमारा अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दी गई भाषाओं का उनकी लिपियों से मिलान करें। यह भी आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। अंग्रेजी, इसकी लिपि रोमन है। पंजाबी, इसकी लिपि गुरमुखी है। उर्दू, इसकी लिपि फारसी है। हिंदी, इसकी लिपि देवनागरी है। अब है हमारा तीसरा अभ्यास कार्य, दिए गए प्रदेशों को उनकी भाषाओं के साथ मिलान करें। यह आपका गृह कार्य है, इसे आप अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे। बिहार की भाषा हिंदी, असम की असमिया, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की मलयालम, पश्चिम बंगाल की बांग्ला, पंजाब की पंजाबी। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह भी आपको अपनी गृह कार्य पुस्तिका में करना है, यानी होमवर्क कॉपी में। भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का एक डैश है, माध्यम है। भाषा के मुख्यतः डैश रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सिखाता है उसे डैश कहते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा।